नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में अर्जुन सिंह जी के बारे में। अर्जुन सिंह जो कि 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये 1857 के विद्रोह के समय ये पोरहाट के राजा थे और इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। मामला क्या था कि 3 सितंबर 1857 ईस्वी को भगवान सिंह तथा रामनाथ सिंह के नेतृत्व में चाईबासा में विद्रोह हुआ था और विद्रोह होने के बाद जो विद्रोही सैनिक थे वे अंग्रेजी ठिकानों को, अंग्रेजी संपत्तियों को, उनकी बंदूकों को, उनके हथियारों को लूटते हैं और फिर वहां से रांची जाने की योजना बनाते हैं और इस क्रम में उन्हें संजय नदी पार करनी होती है। लेकिन क्या होता है कि जो सरायकेला के नरेश तथा खरसावां के जो नरेश थे वे लोग अंग्रेज के समर्थक थे। वे लोग इन विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करने से रोक देते हैं। उसी दरमियान जो पोरहाट के राजा थे अर्जुन सिंह, वे क्या करते हैं, अपने दीवान को 2 हाथियों के साथ उन विद्रोही सैनिकों की मदद करने के लिए भेजते हैं नदी पार करवाने के लिए। और उसी क्रम में जो इनके दीवान थे जिनका नाम था जग्गू, तो जग्गू जो है वो प्रस्ताव रखते हैं उन विद्रोही सैनिकों के साथ कि आप हमारे राजा के साथ शामिल हो जाइए और इस विद्रोह को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाइए। फिर अर्जुन सिंह जो है वो उन विद्रोही सैनिकों को ये विश्वास दिलाते हैं अपने कुल देवी, सिंह वंश की कुल देवी जो है वो है पौड़ी देवी। तो ये अर्जुन सिंह जी अपनी कुल देवी की कसम खाते हैं और उन विद्रोही सैनिकों को विश्वास दिलाते हैं कि वे कभी भी विद्रोही सैनिकों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और इस तरह से जो विद्रोही सैनिक हैं वो अर्जुन सिंह के साथ हो जाते हैं और उनके द्वारा जो चाईबासा में लूटे गए थे संपत्ति तथा बंदूकें, सरकारी खजाने, वे सभी वो अर्जुन सिंह को सौंप देते हैं और उनके साथ हो जाते हैं। इस बात की जानकारी किसे होती है? अंग्रेज अधिकारी आरसी बर्च को। और फिर आरसी बर्च जो है वो पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह को विद्रोही सैनिकों से प्राप्त बंदूकों एवं सरकारी खजाने के साथ चाईबासा पहुंचकर और आत्मसमर्पण करने को कहते हैं और साथ ही उन्हें ये धमकी भी देते हैं कि अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। फिर अर्जुन सिंह इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और अर्जुन सिंह 17 सितंबर 1857 ईस्वी को चाईबासा में डुगडुगी पिटवाकर अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं। अंग्रेजों की इस धमकी से जो अर्जुन सिंह है वो क्रोधित होते हैं और चाईबासा में डुगडुगी पिटवाते हैं और अपने आप को चाईबासा का राजा घोषित कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो अंग्रेज अधिकारी बर्च हैं उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी बर्च थे वे समझ जाते हैं कि विद्रोह जो है इस तरह से आसानी से दबाया नहीं जा सकता है जब तक कि अर्जुन सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाए। इसी वजह से वे क्या करते हैं कि अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपए का इनाम की घोषणा कर देते हैं और साथ ही ये भी घोषणा कर देते हैं कि अर्जुन सिंह की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। फिर क्या होता है कि अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया और जब अर्जुन सिंह को इस घोषणा का पता चलता है तो वे अपनी संपत्ति और अपने राज्य के जब्त हो जाने के डर से वे क्या करते हैं कि अंग्रेजों की शर्तों को मानकर और उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजों ने राजा अर्जुन सिंह के साथ धोखा किया और विद्रोही सैनिकों के रांची पहुंचते ही आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर फांसी पर लटका दिया। अब क्या होता है, जैसे ही अर्जुन सिंह आत्मसमर्पण करते हैं, विद्रोही सैनिक जैसे ही रांची पहुंचते हैं तो आनन फानन में जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो थी वे आनन फानन में कोर्ट मार्शल करते हैं और उन विद्रोही सैनिकों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। यानी ये अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करवा के और उन्हें धोखा दे देते हैं। और ये जो घटना घटी थी फांसी पर चढ़ाने की, ये घटना घटी 20 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। फिर क्या होता है, जिस स्थल पर विद्रोही सैनिकों को फांसी दी गई है वह आज भी शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। रांची में जिस स्थल पर उन विद्रोही सैनिकों को फांसी पर लटका दिया जाता है उस स्थल को आज भी शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण सैनिकों की फांसी, पौड़ी देवी को साक्षी रखकर विश्वासघात न करने की ली गई शपथ
कि अवमानना तथा बेटे की अकाल मृत्यु से अर्जुन सिंह को जो अवसाद पहुंचा उससे वह फिर बागी बन गए। अब क्या होता है, जब उन सैनिकों को फांसी पर अंग्रेज सरकार लटका देती है तो अर्जुन सिंह को बहुत ही ग्लानि महसूस होता है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने उनके जो सैनिक थे वे ब्राह्मण थे और अर्जुन सिंह के आत्मसमर्पण करने की वजह से उन ब्राह्मण सैनिकों को फांसी दे दिया जाता है। साथ ही उन्होंने पौड़ी देवी, अपने कुल देवी पौड़ी देवी की कसम खाई थी विश्वासघात न करने की, उसकी अवमानना भी उनसे हो जाती है। और उनके उसी दरमियान क्या होता है कि इनके बेटे की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुल देवी जो है सिंह वंश की पौड़ी देवी, उनकी इन्होंने कसम खाई थी और उन्होंने उसकी अवमानना की है। इसी वजह से उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है और इन सभी का वो अपने आप को जिम्मेदार जो है वो मानने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि उन्हें बहुत ठेस पहुंचता है और वे फिर से बागी बन जाते हैं। फिर उन्होंने अंग्रेज विरोधी अभियान छेड़ दिया और वे बागी बनते हैं और फिर से उनका जो है विरोधी अभियान जो है वो शुरू हो जाता है अर्जुन सिंह के द्वारा। यह अभियान नवंबर 1857 से फरवरी 1859 तक चलता है। जो फिर से अभियान चलाया जाता है, अभियान छेड़ा जाता है अर्जुन सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध। यह अभियान लंबा चलता है और ये नवंबर 1857 से शुरू होता है और फरवरी 1859 ईस्वी तक चलता रहता है। फिर अंततः क्या होता है, अंग्रेज इनके पीछे पूरी तरह से पड़ जाते हैं और पूरी शक्ति लगा देते हैं इस अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। और अंततः बहुत प्रयासों के बाद जो अर्जुन सिंह है, जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये जो विरोध है वो निष्फल हो जाएगा, जो वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे वो निष्फल हो जाएगा, तो उस निष्फलता को देखते हुए वे अर्जुन सिंह 15 फरवरी 1859 को अर्जुन सिंह जो है वो रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब अर्जुन सिंह को ऐसा लगने लगता है कि उनका जो ये विरोध है वो निष्फल हो जाएगा, तो वे लास्ट में 15 फरवरी 1859 ईस्वी को रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इस तरह से अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर वाराणसी भेज दिया जाता है, यानी उन्हें बनारस भेज दिया जाता है। और फिर बाद में जब उन्हें उनका राज्य अंग्रेजों के द्वारा वापस किया जाता है तो अर्जुन सिंह जो है वो सिंहभूम लौटना नहीं चाहते हैं और वे वहां सिंहभूम लौटने के बजाय वाराणसी में ही मृत्यु का वरण करना श्रेष्ठकर समझते हैं। क्योंकि उन्हें इस चीज की ग्लानि जिंदगी भर रही कि उनकी गलती की वजह से उन्होंने जो अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, ये उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। और इसी पछतावे के कारण जब अंग्रेजों के द्वारा उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया जाता है बाद में, तो वे सिंहभूम जो है वो लौटना पसंद नहीं करते हैं और वे वाराणसी में रहकर मृत्यु का वरण करना ही श्रेष्ठकर समझते हैं। और इस तरह से 1870 ईस्वी में अर्जुन सिंह की मृत्यु हो जाती है। मैंने उसे नोट नहीं किया है, लेकिन आप इसे लिख लें। 1870 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्जुन सिंह की मृत्यु हो जाती है 1870 ईस्वी में। अब यहाँ पे कुछ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो कि जानना जरूरी हो सकता है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे कि अर्जुन सिंह के भाई का नाम था वैद्यनाथ सिंह। फिर इनके दीवान, जिसका नाम मैं बता चुकी हूँ, जग्गू है, जिनको कि 2 हाथियों के साथ भेजा गया था विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करवाने के लिए। और चाईबासा का विद्रोह कब हुआ था? तो चाईबासा का विद्रोह हुआ था 3 सितंबर 1857 ईस्वी को भगवान सिंह तथा रामनाथ सिंह के नेतृत्व में, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दिया है। फिर विद्रोही सैनिकों की मदद किस नदी को पार करवाने के लिए अर्जुन सिंह ने की थी? तो विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करने में अर्जुन सिंह ने मदद की थी। और अर्जुन सिंह की मृत्यु 1870 ईस्वी में हुई थी। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ लिखा है, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। 1870 में अर्जुन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें अर्जुन सिंह से संबंधित। और इनकी डिटेल भी
जानकारी है 1857 के विद्रोह से संबंधित, वो 1857 के विद्रोह में भी के वीडियो में भी जो है वो डाला जा चुका है। तो अगर आप इसकी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं 1857 ईस्वी की, तो आप वहां जाके उस झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जुन सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।